हेलो हेलो। राव्या 11 वर्सेस मनस्वी 11। अगला मुकाबला लोढ़ा प्रीमियर लीग वर्ष तीसरे। सुसज्ज ये ग्राउंड, ऑर्गेनाइजर्स की बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग, जिसका नतीजा है ये इतना उत्कृष्ट ये टूर्नामेंट, जिसमें एक से एक धड़ाड़ी के बल्लेबाज, फलंदाज, आशिक, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना जलवा दिखाया। मेरे लाडले, मैं हमेशा कहता हूं कि ये नसीब के घोड़े पे सवार हैं, और मैं इनसे कहता हूं कि जब तक है नसीब का घोड़ा तुम्हारे पास, सवारी करते रहो। मनस्वी 11 वर्सेस राव्या 11। राव्या 11 ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का निर्णय किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है मनस्वी 11 की टीम को। मनस्वी 11 की टीम बारहवां प्लेयर मनस्वी 11। मनस्वी 11 की बैटिंग है। उनके सभी खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा कि खिलाड़ू कक्ष में आप अपना स्थान ग्रहण करें। विकी भाई यहां हैं, बाकी सारे खिलाड़ी खिलाड़ू कक्ष में बैठे। एक टफ मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला हम सभी के समक्ष। अंपायरिंग कल के तूफानी बल्लेबाज और एक तूफानी ऑलराउंडर संकेत उर्फ होल्डर, और उनके साथ में उनका सहयोग करने बैटर्स नेम आतिश आणि शरद। बॉलिंग एंड पे कंवलजीत, एक तूफानी ऑलराउंडर जो पाजी इस नाम से जाने जाते हैं लोढ़ा के इस एरिया में। स्ट्राइक ला आतिश उर्फ बाबू, एक लोकप्रिय खिलाड़ी, इस लोढ़ा हेवन के प्रांगण का एक नामचीन बल्लेबाज, नामदेव चषक का। देखना है क्या कुछ करते अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज आतिश सामना करेंगे एक तूफान, एक वेगवान चेतक का। आतिश बल्लेबाजी करने आए और इनके हैट्रिक पे 2001 का पारितोषिक लागू है सूरज सिंह जी की तरफ से। इस बीच पहली गेंद ओवर की, आराम से सम्मान दिया इस गेंद को, जब तक फॉलो थ्रू में कवर करते। एक रन आराम से पूरा किया आतिश, और स्ट्राइक पर आए हैं शरद, एक नामचीन बल्लेबाज। निश्चित तौर पर यह जो मुकाबला है काफी दो कड़े प्रतिद्वंदियों के बीच में होने वाला है, और यह खेल निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस लोढ़ा प्रीमियर लीग के वर्ष तीसरे इस वर्ष में सबसे तूफानी मैच होने जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। आतिश और शरद सामना करेंगे कंवल का। इसी बीच कंवल की अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, और अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए एक अतिरिक्त रन, इसे एक अतिरिक्त रन के साथ एक वन बाउंस का इशारा कॉल दिया गया यहां पर कंवल को। अगली गेंद सामना करेंगे शरद। एक बार फिर से उसी लाइन, उसी लेंथ पर शरद के बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए सीधे कप्तान निकेश भोईर इनके हाथ में, और पहला विकेट। खड़े सब लोग लाइन से, अभी तक बुलाए ऊपर, बोल रहे कहीं क्यों बुलाए, किसने बुलाया उनको बता दो, एक अनाउंसमेंट कर दो। और एक बड़ा बल्लेबाज, निश्चित तौर पर मैंने कहा था तूफान, एक वेगवान घोड़ा जिसका सामना करने में असमर्थ रहे बल्लेबाज शरद। इस बीच पिछले मैच में 4 विकेट जो बॉलर्स ने, वीर एंड रिदान के बॉलर्स ने लिया था, उनको पारितोषिक उनके ओनर की तरफ से था, पर विकेट 200। मैं वीर रिदान के कैप्टन से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने जितने भी बॉलर्स ने विकेट लिया है
शंकर ने 2, सौरभ ने 1, आशिक ने 1, सबको 200 पर पर्सन। कोई ऑब्जेक्शन यहां पर, कोई ऑब्जेक्शन यहां पर? निश्चित तौर पर कोई ऑब्जेक्शन है शरद को। अंपायर से वो रिक्वेस्ट करते हुए डीआरएस के लिए, शायद हाइट का मसला, क्योंकि 1 बाउंस उन्हें ऑलरेडी दे दिया गया था। रिव्यू के लिए जब तक अंपायर नहीं कहेंगे हम कैसे देखेंगे? अंपायर्स का कॉल होता है डीआरएस का, वो जब यहां पर इशारा करेंगे तभी हम यहां पर देखेंगे। शरद, अंपायर्स डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। होल्डर का डिसीजन। डीआरएस अगर अवेलेबल है तो अंपायर्स अपने में डिस्कशन करें। ऑब्वियसली अगर डीआरएस अवेलेबल है तो अंपायर्स अपने में डिस्कस करेंगे। ओ डीआरएस निश्चित तौर पर हमारे आयोजक, हमारे सहयोगी श्री कुंदन पगड़े जी ने ये कहा है कि अगर बल्लेबाज डीआरएस लेना चाहता है हाइट का तो निश्चित तौर पर उसे ये सुविधा उपलब्ध है। मैंने पहले ही कहा था कि एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड आप सभी मनस्वी 11 के प्लेयर से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने जगह पर रहे, अपने खिलाड़ू कक्ष में रहे प्लीज। पाजी, अरे वो प्लेयर है, तू भी प्लेयर है। पाजी कमेटी आपका डिसीजन। नो गेंद। डीआरएस ने रक्षा किया है यहां पर बल्लेबाज शरद का। और निश्चित तौर पर मैं सभी खिलाड़ियों से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसका अनुरोध करता हूं कि आप लोग जरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए। आपस में लड़के झगड़ के कोई डिसीजन फाइनल नहीं होने वाला। अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर 3 रनों की पेनल्टी लगा दी जाएगी। कोई भी खिलाड़ी कक्ष से अगर बाहर आएगा तो 3 रनों की पेनल्टी तुरंत लागू कर दी जाएगी। अवधूत भाई खिलाड़ू कक्ष में अंदर फ्री हिट है। जीवन दान बल्लेबाज शरद मसूलकर को देखते हैं क्या कुछ करते हैं इस जीवन दान का उपयोग अपनी टीम के लिए। कंवलजीत निश्चित तौर पर फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे शरद। उठाकर खेलना चाहते थे, निश्चित तौर पर एक मानसिक दबाव कंवलजीत पाजी के सर पर दिखता हुआ उनके चेहरे पर। निश्चित तौर पर पिछली गेंद काफी अच्छी मगर हाइट बहुत ज्यादा, इस वजह से डीआरएस का पूरा उपयोग शरद को, फ्री हिट मिला शरद को और उसका फायदा अगली गेंद पर 6 रनों के लिए। निश्चित तौर पर यह शेर, जख्मी शेर इस समय भन्नाया होगा। देखना है क्या कुछ करता है कमबैक अपनी टीम रावे 11 के लिए। गेंदबाज कंवल सामना करेंगे शरद। निश्चित तौर पर एक अच्छा कमबैक, मारना चाहते थे इस गेंद को मगर हर गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाए ऐसी गेंदें कंवल कभी करते नहीं। और पैर पर लगकर जब तक थ्रो किया जाता गेंदबाज के हाथ में 1 रन आराम से शरद मसूल करके
दौड़कर पूरे किए शरद ने। अब बल्लेबाजी एंड पर आतिश, 3 गेंद 10 रन 1 नो, जिसके बाद फ्री हिट, उस पे षटकार। अगली गेंद सामना करेंगे आतिश, नामदेव चषक के जाने माने खिलाड़ी, उठाकर खेलना चाहते थे। विकेट कीपर निकेश भोईर जो आयोजक भी हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद जब तक कलेक्ट करते, थ्रो करते, आतिश ने कोई जोखिम लेना सही नहीं समझा। इस डॉट गेंद के साथ 4 गेंद 10, 1 वाइड 1 नो, 2 गेंदे एक्स्ट्रा, 4 बॉल 10। सामना करेंगे आतिश, गेंदबाज कंवल। ओवर की 5वीं गेंद, मैंने पहले ही कहा था नामदेव चषक का ये नामचीन खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी के लिए जाना माना जाता है। यहां पर आतिश कांबले उठाकर दे मारा है गेंदबाज के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं। बाउंड्री का फील्डर मात्र दर्शक बन के रह गया है। कंवलजीत एक महंगे ओवर के साथ, ओवर की आखिरी गेंद, देखना है क्या कुछ करेंगे। बल्लेबाज उठाकर खेलना चाहते थे सीधे, ओ माय गॉड, एक साधारण सी फील्डिंग, एक साधारण सी फील्डिंग हमारे को आयोजक भाग्यवान चौहान इनकी तरफ से। निश्चित तौर पर यह खामियाजा बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। 100 रुपये लागू झालेत भाग्यवान चव्हाण यांना। मंगेश दादा यांच्याकडून 100 रुपये पारितोषिक लागू झालेत। मॅच संपल्यानंतर आपण इथं यावं आणि ते 100 रुपये कलेक्ट करावं अशी आमची विनंती आहे। पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 17 के कुल योग पर। लास्ट बॉल सिंगल ना, नहीं, हाँ नहीं, डॉट बॉल, लास्ट बॉल डॉट, ओवर 16, सॉरी 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 मला वाटलं काय सोडलं ना तर धाव। निश्चित तौर पर भाग्यवान एक जाना माना चेहरा, जिसे उम्मीदें थी काफी उनकी टीम को, रावे 11 को। हमारे ओनर, बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। प्रशांत शेट्टी एक नामचीन खिलाड़ू इस परिसर का, इस परिसर में पहले भी इन्होंने अपने नाम का डंका बजाया है। देखना है क्या कुछ करते हैं कंवलजीत के पहली ओवर, पहली महंगी ओवर के बाद क्या कुछ करते हैं प्रशांत अपनी टीम के लिए। एक अच्छे कमबैक की उम्मीद करते होंगे कंवलजीत और इस टीम के ओनर निकेश भोईर। ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे शरद, देखना है क्या कुछ करता है ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी। सामना करेंगे पहली गेंद पर, उठाकर दे मारना चाहते थे, बल्ले का मुख नीचे जमीन की तरफ, गेंद जाती तो कहां, जमीन को चूमते हुए सीधे फील्डर के हाथों में जब तक कवर करके थ्रो किया जाता। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 17 के कुल योग पर। कंवल, कुछ बेहतर की उम्मीद थी उनसे, क्योंकि कल से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है इस परिसर में वो नाम था कंवल। पहली ओवर में 16 रन। दूसरी गेंद इस ओवर की सामना करेंगे नामदेव चषक के नामचीन खिलाड़ी, उठाकर खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर एक अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए वहां पर फील्डर। निश्चित तौर पर अगर आपको कमबैक करना है तो ऐसी और फील्डिंग्स, ऐसी और गेंदें डालनी होंगी। एक अच्छा कमबैक, अवधूत यहां से एंट्री, अवधूत काफी सीनियर प्लेयर अवधूत नामचीन। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो टीम्स इस रणभूमि में 2-2 हाथ आजमा रही हैं, इसमें एक नामचीन खिलाड़ू नामदेव का आतिश कांबले अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी टीम के लिए वापस पवेलियन में लौटता हुआ उनकी जगह भरने अवधूत एक नामचीन खिलाड़ी। निसर्ग पार्क अवधूत, प्रशांत शेट्टी निश्चित तौर पर कमबैक कराने में अभी तक सफल हैं। टीम रावेलन को देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं अपनी आगे आने वाली 4 गेंदों में। 2 गेंद 17 रन 1 विकेट। अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, निश्चित तौर पर उठाकर खेला है। कंवल सिर्फ मुस्कुराकर देखते रह गए इस गेंद को, उनके सर के ऊपर से सीमा रेखा को पार करते हुए सीधे 6 रनों के लिए गेंद, षटकार।
3 बॉल 23, निकेश भोईर, इनको एक अच्छी संधि यहां पर पैसे बनाने की, नाम कमाने की। अगर वो गेंदबाजी एंड पर आते हैं तो उन्हें गंगादा की तरफ से 2000 जो वीर रिधान के ओनर हैं उनको 2000 उठाकर खेलना चाहते थे अवधूत भाई। निश्चित तौर पर एक साधारण सी गेंद को मिस किया है अवधूत ने। सिंगल के लिए कॉल जरूर था मगर शरद कुछ कंफर्टेबल नहीं था इस रन के साथ, क्योंकि विकेट ऑलरेडी एक नामदेव चषक का नामचीन प्लेयर वापस पवेलियन एंड पर आ चुका है और भी कोई विकेट ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी टीम, इसलिए एक रन को जाने दिया। इसी बीच अगली गेंद प्रशांत शेट्टी की उठाकर खेलना चाहते थे 30 यार्ड के बीच में प्लेयर, जब तक निश्चित तौर पर एक फंबल देखने मिला था रोहित खुने इनकी तरफ से, मगर अपनी उस गलती को सुधारते हुए स्वयं उस कैच को लपका और पवेलियन में वापस लौटा दिया है। बल्लेबाज अवधूत धड़ाड़ी के बल्लेबाज निश्चित तौर पर एक उत्तुंग षटकार लगाया था इन्होंने, मगर इससे ज्यादा कुछ कर न सके और अवधूत भाई एक साधारण सा शॉट खेलकर पवेलियन लौटते हुए इस बीच उनकी जगह भरने के लिए दुर्गेश, अवधूत भाई की जगह भरने के लिए मैदान पर दुर्गेश। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। यहां जो बल्लेबाज आ रहा है निश्चित तौर पर 5 ओवर के खेल में अपनी छाप छोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि कितनी ज्यादा गेंदें उसकी बल्ले से टकराकर सीमा रेखा को पार कर जाएं, सो दैट इसके बाद जब कहीं कोई ओपन टूर्नामेंट्स हो तो उस बल्लेबाज का नाम लिया जाए। प्रशांत शेट्टी अगली गेंद निश्चित तौर पर एक सधी हुई गेंदबाजी, यहां पर प्रशांत शेट्टी कमबैक कराने में सफल। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 30 के कुल योग पर, 23 के कुल योग पर। निश्चित तौर पर अगर अवधूत की वो एक 6 इस ओवर में आई नहीं होती तो काफी कुछ समीकरण बदल चुके होते, मगर अभी भी कुछ खास नुकसान पहुंचा नहीं पाए हैं मनस्वी 11 के बल्लेबाज रावे 11 के गेंदबाजों को। मात्र 23 के कुल योग पर 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं। तीसरी ओवर फिर से अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर कंवल बॉलिंग एंड पर, देखना है क्या कुछ कमबैक करा पाते हैं इस ओवर में कंवल। तीसरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे शरद। एक बार फिर उठाकर मारना चाहते थे इस गेंद को, असफल हुए बल्लेबाज शरद। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 24 के कुल योग पर। जूना बॉल नहीं है। पाजी, कंवलजीत पाजी, सूरज सिंह इनके फेवरेट प्लेयर, और ऐसा हो कि कंवलजीत पाजी बॉलिंग एंड पर आए और सूरज सिंह कोई इनाम की घोषणा ना करें। लो ना यहां से, जूना नहीं है, सब नया ही है। कंवलजीत इनके बॉलिंग पर अगर ये हैट्रिक संपादित करते हैं कंवलजीत, तो सूरज सिंह इनकी तरफ से 2001 रुपए का पारितोषिक, 2001 रुपए का पारितोषिक अगर कंवलजीत हैट्रिक संपादित करते तो। और इसी बीच में एक मुख्य अनाउंसमेंट, अगर निकेश भोईर बॉलिंग एंड पर बॉलिंग करने आते हैं तो मनीष पवार इनकी तरफ से 2001 रुपए का पारितोषिक लागू है। निकेश भोईर अगर बॉलिंग करने आते तो उनके लाडके मित्र निकेश भोईर इतना चाहते हैं इन्हें कि सबने हैट्रिक सिक्सेस, हैट्रिक विकेट्स मेडन ओवर पे लगाया, मगर निकेश भोईर ये सिर्फ गेंदबाजी करने आ जाएं तो भी उन्हें 2000 का पारितोषिक लागू है। क्या प्यार है, क्या प्रेम है, क्या बात है। मैच बॉल कंटिन्यू। पाजी की पहली गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे मगर 1 रन से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद कंवल सामना करेंगे।
उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, निश्चित तौर पर हाइट काफी ज्यादा, दूरी काफी कम, एक बहुत बड़ा फंबल। निश्चित तौर पर ऐसे फंबल से बचना होगा आपको कंवल। आपके फील्डर्स आपका सहयोग नहीं कर रहे। भाग्यवान की पहली गलती, रोहित खुने की दूसरी गलती। हर बार बल्लेबाजी एंड पर बल्लेबाज शरद एक घातक बल्लेबाज, उसने साबित किया अपनी इस बात को, अपने इस नाम को, कि क्यों वो इस लोढ़ा हेवन के परिसर में एक धड़ाड़ी का बल्लेबाज ऐसा जाना जाता है। इसी बीच अगली गेंद कंवल सामना करेंगे शरद। उठाकर खेलना चाहते थे, निश्चित तौर पर पूरी तरह से बांध रखा है कंवल ने। यहां पर शरद को कुछ खास हिलने नहीं दे रहे हैं। अगर उनके फील्डर सही से सहयोग करे तो अब तक कब के वापस पवेलियन एंड में आकर बैठे होते शरद, मगर फील्डर से कुछ खास सहयोग मिलते हुए नहीं। कंवल की अगली गेंद सामना करेंगे दुर्गेश। मांगड़िंग का यहां पर प्रयास, कंवलजीत पाजी काफी नामचीन खिलाड़ी, ऐसी अपेक्षाएं हैं इस खिलाड़ी से। उठा कर दे मारा है दुर्गेश ने कंवलजीत पाजी को। कंवलजीत पाजी के हैट्रिक पे सूरज सिंह ने 2001 ये पारितोषिक लगाया था, मगर निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि सूरज सिंह को मनस्वी 11 की बल्लेबाजी पर भी कुछ फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंवलजीत जैसे गेंदबाज को दुर्गेश ने जो ये छक्का मारा है, निश्चित तौर पर ये बताता है कि इस टीम के बल्लेबाजी में कितनी डेप्थ है। इस 6 के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 32 33 33 दो में करता हूं, रुको मैं करता हूं। भाई 33 इस 6 के साथ मनस्वी लेन का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 6 के कुल 33 के कुल योग पर। एक अच्छा बल्लेबाजी का नमूना। 33 टोटल गेंदें 4 गेंद 33। सामना करेंगे दुर्गेश। उठाकर मारना चाहते थे, मगर निश्चित तौर पर हर गेंद को आप हिट करें, इतना साधारण गेंदबाज नहीं है ये गेंदबाज कंवल। ऐसे ही नहीं, सूरज सिंह ने इनके हैट्रिक पे 2001 का पारितोषिक लगाया था, मगर ओवर की आखिरी गेंद देखना है क्या कुछ करते हैं दुर्गेश अपनी टीम मनस्वी 11 के लिए। कुछ खास नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 34 के कुल योग पर 11.33 के रन रेट से खेलती ये टीम मनस्वी 11। निश्चित तौर पर एक बड़ी अहम लड़ाई लड़ते हुए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस टीम से उन्होंने ये सामना जीत लिया तो उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल में जाने का रास्ता आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और उसी के लिए लड़ते झगड़ते जूझते हुए ये मनस्वी 11 की टीम, सितारों से सजी ये टीम, देखना है अगले 2 ओवरों में क्या कुछ करते हैं। रोहित खुने एक साधारण सी फील्डिंग, नॉर्मली ये कबड्डी खेलते हैं और बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कभी पैर नहीं छोड़े, मगर आज गेंद कैसे छूटी इनके हाथ से, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। बॉलर्स ने सुनील एक घातक गेंदबाज, एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज, जिन्हें पता है ये पिच कैसे खेलती है, जिन्हें पता है ये बल्लेबाज कैसे खेलते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर राव्या 11 इसी टीम से हर टूर्नामेंट निकेश भोईर इनकी कैप्टेंसी के अंडर में खेलते हैं। सुनील, देखना है क्या कुछ इस्तेमाल कर पाते हैं अपने इस एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज का। निकेश भोईर, टॉस। अगला जो मैच है स्टार बॉयज खुशी 11 विपक्ष HR टाइगर्स। ओवर की पहली गेंद, सुनील उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, मगर जमीन चूमती हुई ये गेंद सीधे कंवल के हाथों में। जब तक कवर करके थ्रो करते 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 35 के कुल योग पर।
दुर्गेश दुर्गेश ने स्ट्राइक दिया है। बल्लेबाज शरद, देखना है क्या कुछ कर पाएंगे बल्लेबाज शरद। गेंदबाज सुनील के आगे, सुनील जो कि जाने माने और सदे हुए गेंदबाज। रावे 11 इस टीम के, देखना है क्या कुछ कर पाएंगे अपनी इस टीम के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे शरद, उठाकर खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाते हुए गेंदबाज सुनील शरद को बांध रखा है। शरद ने स्टार्टिंग में ही जो एक षटकार लगाया उसके बाद कुछ खास करने में असमर्थ, असफल बल्लेबाज शरद। दुर्गेश कुछ कान मंत्र देते हुए कि मैंने कवल की गेंद पर कुछ ऐसे ही षटकार लगाया था, आप भी वेट कीजिए, वेट करके खेलिए। ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे शरद। रुककर खेलने की जो नसीहत शायद दी थी, एक बार फिर गेंदबाज का सहयोग नहीं करते हुए फील्डर्स रावे 11 के। निश्चित तौर पर निकेश भोईर वहां से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए अपने फील्डर्स को, मगर कुछ खास उसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है फील्डर्स पे। भाग्यवान चौहान हंसते हुए, उन्हें पता है कि उनकी बात की जा रही है, अगर वो पहले ही वो कैच लपक लेते तो उनकी टीम का ये खस्ता हाल ना होता। 39 के कुलयोग पर निश्चित तौर पर यह प्लम विकेट होता अगर यहां एलबीडब्ल्यू ये विकेट्स अवेलेबल होते, मगर लेग बाइस के स्वरूप में एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है कुल 40 के योग पे। एक बार फिर से स्ट्राइक पे दुर्गेश, जिन्होंने कंवलजीत जैसे नामचीन बॉलर को स्ट्रेट में फटका लगाया था। फटका ऐसा जो कंवलजीत को कई दिनों तक याद रहेगा, क्योंकि आमतौर पर कंवलजीत अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को भी हिलने नहीं देते। सामना करेंगे सुनील का बल्लेबाज दुर्गेश। उठाकर खेलना चाहते थे, मगर गेंद जमीन को चूमती हुई सीधे कंवल के हाथों में। एक बार फिर से जब तक फील्ड करके उसे गेंदबाज के पास थ्रो करते, एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 41 के कुल योग पर। ओवर की आखिरी गेंद काफी सदी हुई गेंदबाजी, 4 2 6 1 7 रन अभी तक अपनी टीम की तरफ से महज 7 रन खर्च किए हैं। काफी एवरेज स्कोर दिया इन्होंने यहाँ इस पिच पे। देखना है क्या कुछ करते हैं आखिरी गेंद पर। उठाकर खेलना चाहते थे, मगर एक बार फिर से अपने एक्सपीरियंस का, गति का मिश्रण करते हुए इस गेंद पर और कुछ खास करने में शरद एक बार फिर से असफल। 42 के कुल योग पर आखिरी ओवर अभी भी बाकी और बख्शिश के लिए अभी भी लागू। निकेश भोईर, आखिरी ओवर 2001। देखना है क्या कुछ करते हैं प्रैक्टिस करते हुए। क्या ये रिस्क, क्या ये चांस लेना चाहेंगे निकेश भोईर? सभी की निगाहें इस आखिरी ओवर पे। निश्चित तौर पर वो दिखा रहे हैं कि अगर मैं गेंदबाजी करने आया तो शरद, दुर्गेश और बाकी के सभी बल्लेबाजों का विकेट मैं ऐसे चट से उड़ा दूंगा, इसलिए सिर्फ इसलिए मैं गेंदबाजी करने नहीं आ रहा। बॉलर्स नेम प्लीज। करण। और कितने निस्वार्थ हैं ये कप्तान अपनी टीम के प्रति कि 2000 रुपए का पारितोषिक जो सिर्फ गेंदबाजी लेने पर मिलने वाली थी उसे त्याग दिया। इतने त्यागी कप्तान मैंने अपने जिंदगी में बहुत कम देखे। करण उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, मगर सीधे एक बार फिर किस्मत पूरी मेहरबान बल्लेबाज शरद पे। हाथों में ऐसे लग रहा है कि ग्रीस या घी लगा कर आए यहां पर खिलाड़ी। कुछ खास अभी तक अपनी टीम की तरफ से कर नहीं पाए हैं। गेंदबाजों ने काफी सदी गेंदबाजी की, नहीं मानना पड़ेगा, मगर उतनी ही खराब फील्डिंग जहां से शुरुआत की थी भाग्यवान चौहान ने। कवर्स के डायरेक्शन में एक इजी कैच उनके हाथों में आया था, मगर उन्होंने ऐसे लगा जो घर खाना खाने गए थे उसका घी अभी तक उनके हाथों से छूटा नहीं था, और वो एक कैच भाग्यवान चौहान को कितना भारी पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर इसी बीच ओवर की अगली गेंद, देखना है क्या कुछ करते हैं करण अपनी टीम रावे 11 के लिए। एक बार फिर निश्चित तौर पर गेंदबाजों ने बांध रखा है लेग बाइस के रूप में ये एक 47 दो बॉल 47। करण इस गेंदबाज ने अगर शरद का विकेट लिया तो चिराग इनकी तरफ से 501 रुपए का पारितोषिक।
करण इस गेंदबाज के लिए शरद का विकेट। शरद का विकेट कितना इंपॉर्टेंट, अपने दोस्त के लिए भी चाहते हैं। मनीष पवार, मनीष पवार कितनी आतुरता से चाहते हैं कि शरद इस बल्लेबाज का विकेट गिर जाए। 500 रुपए का लालच देते हुए गेंदबाज करण को, देखना है क्या कुछ करते हैं। इसी बीच इस लालच में फंसते हुए गेंदबाज करण, वाइड +1, वाइड +1। अंपायर संकेत काफी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव अंपायर। इस बीच ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे शरद। 500 के पारितोषिक लागू थे। एक बार फिर साधारण सी फील्डिंग, मगर भाग्यवान चौहान जिन्होंने पहले ओवर में गलती की थी, अपनी गलती को सुधारने में इतनी बहुत देर कर दी। मेहरबा आते आते अगर ऐसा कहे तो कुछ गलत नहीं। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 50 के कुल योग पर 50। दूसरे रन पे आउट। और इसी बीच हमारे लाडले, हमारे अपने, हमारे प्यारे, हम सबके दुलारे शिवसेना शाखा प्रमुख श्री सुभाष दादा पाटिल, इनके साथ में कैलाश दादा पाटिल और उनके सहयोगियों का शुभ आगमन। फोकस करेंगे मैच पर। करण की अगली गेंद सामना करेंगे। वाह, उठाकर खेलना चाहते थे, कुछ खास करने में सफल नहीं। मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहां पर टीम मनस्वी 11 को। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद सुभाष दा। हाँ ठीक है। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण संधि हमारे बीच में। बल्लेबाजी एंड पर बल्लेबाजी करते हुए वैभव आव्हाड, जो अपने रिवर्स फटके के लिए जाने जाते हैं। और इसी बीच में रिवर्स शॉट के लिए मशहूर वैभव आव्हाड। अगर इन्होंने 2 गेंदों पर लगातार 2 षटकार लगाया रिवर्स स्वीप में तो 5001 रुपए का पारितोषिक सूरज सिंह इनकी तरफ से। देखना है क्या कुछ करते हैं वैभव आव्हाड। सामना करेंगे करण का वाइड गेंद। अभी भी संधि, मगर उस संधि को नकार दिया है। वाइड +1 के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 63 के कुल योग पर। काफी अतिरिक्त रन इस ओवर में खर्चे हैं करण इस गेंदबाज ने। वैभव आव्हाड 2 गेंदों पर 2 रिवर्स स्वीप फटके, अगर षटकार लगाते हैं तो 5001 का पारितोषिक सूरज सिंह इनकी तरफ से। दुर्गेश के लिए भी सेम प्राइस लागू है। अगर रिवर्स फटका 1 छक्का 2001, 2 फटका 5001। एक सीधा रिवर्स की बात थी, मगर सीधा ये फटका 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 69 के कुल योग पर 5। ओवर, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, 69 का कुल योग। कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध करूंगा मैं, HR टाइगर्स और स्टार बॉयज खुशी 11 की टीम के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप यहां पर आए। टॉस की प्रक्रिया पूरी करनी है। ओवर की आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। दुर्गेश उठाकर खेलना चाहते थे। वैभव दूसरे रन के लिए धाव पर, मगर भाग्यवान चौहान, एक बार फिर से भाग्यवान चौहान। निश्चित तौर पर आज इनका ध्यान नहीं। भाग्यवान चौहान, आपके हाथों में गेंद थी, मगर आपने दूसरे खिलाड़ी के पास जाने दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है रावे 11 इस टीम को। इस 2 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 71 के कुल योग पे, 72 का टारगेट। और इस बीच HR टाइगर्स वर्सेस
स्टार बॉयज खुशी 11 के कैप्टन से मैं अनुरोध करूंगा कि टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप टॉस बॉक्स में आए और मैं दादा सुभाष दादा पाटिल और कैलाश दादा पाटिल आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके शुभ हस्तों से टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाए। मैं नहीं भाई, मैं नहीं, जो है मैं आधे पे से लिया भाई, मेरे को नहीं मालूम। रुक जा भाई, इधर बड़ा बचत हो गया। कौन याला कौन होता है इथे? सोनू होता है। अर्धे वर्षी स्कोर आहे. अरे 62 काढायचे तो 72. 62 टारगेट है, 62। सॉरी निकेश भोईर, आपके बर्थडे पे आपको बड़ा गिफ्ट मिल गया 10 रन का, मगर उसको रिवर्स किया गया है। 62 का टारगेट। इस बीच अगले मैच का टॉस हो चुका है। स्टार बॉयज खुशी 11 ने टॉस जीता है अगेंस्ट HR टाइगर्स, और अपना जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द हमें बताएं। 62 is the target for Ravia 11. फील्डिंग अवधूत भाई, मोहम्मद भाई, आप लोग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द फील्डिंग लगा लें। टॉस विन स्टार बॉयज ना, इधर रहो ना भाई, इधर नहीं है। अभिषेक, एक यंग उभरता टैलेंट मेरे सामने। अभिषेक, देखना है क्या कुछ करेंगे अगले मैच में अपनी टीम के लिए। स्टार बॉयज खुशी 11। लगातार 3 पे मी लिहून घेतो। हाँ, ये सुभाष पाटिल की तरफ से 501 पर 6 को पर 6 को 200 आणि 200 रुपया और हॅट्रिक 6 1000 दिनेश पाटील फक्त निक्यासाठी ओपनर आहे ना तो, जीव केवढा आहे त्याच्यावर आपला. आणि सुभाषदा, निकेच्या टीम मध्ये सगळ्यांना ना? अरे बाप, एकट्यावर जीव आहे. निक्या हुकला तरी 300. अच्छा यो नाही ये याचे सुभाषकडे. अच्छा सुभाषदाची 300 का 500? 300. 4 बॉल रोखला तर 500. 4 बॉल रोखला तर 500. हां 300 सोबत. आणि ओव्हर मेडन केला तर एखादा माझ्यातर्फे. बल्लेबाजी के लिए सज्ज राव्या 11 के कप्तान निकेश भोईर, और निकेश भोईर का नाम आए और बख्शिश की बरसात ना हो, ये तो। एक मिनट, सूरज दादा उधर से मेरे को फुल ये लगाते ना।
आतिश कांबले सामना करेंगे, बल्लेबाज कंवलजीत एक वेगवान घोड़ा, यहां पर पैसे की बरसात निकेश भोईर के ऊपर, सामना करेंगे पहली गेंद पर कंवल, वाइड, एक अतिरिक्त रन निश्चित तौर पर एक ऐसा बल्लेबाज जो फिलहाल के समय में सर्वोत्कृष्ट क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहा हो, उसके सामने पहली गेंद करने में हाथ पैर कांपते जरूर हैं। और इसी बीच देखना है क्या कुछ करते हैं आतिश, एक बार फिर से सेम डिलीवरी, पैसे की बरसात निकेश भोईर, सुभाष दादा पाटिल इनकी तरफ से हैट्रिक सिक्सेस पे 1500, 3 डॉट पे 301, 4 डॉट पे 501 और मेडन खेलने पे 1001 का पारितोषिक दिनेश दादा की तरफ से पर सिक्स 200, हैट्रिक 6 1001, शिव प्रेमी ग्रुप की तरफ से हैट्रिक, अगर निकेश भोईर षटकार मारते हैं तो 1001, चिराग इनकी तरफ से हर 6 पे निकेश भोईर, निश्चित तौर पर एक रनआउट की संधि थी, मगर अवधूत ने वो चांस जाने दिया है, निकेश भोईर को पैसे जीतने की संधि के लिए उन्हें जीवन दान दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद आतिश कांबले सामना करेंगे, कंवलजीत पाजी उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा, डिक्लेयर जोन में 1 रनों के लिए, चिराग भाई इनकी तरफ से निकेश भोईर, इनको प्रत्येक षटकार पे 200 का पारितोषिक है। और हैट्रिक विकेट पर आतिश कांबले के 1001 रुपए लागू है सूरज सिंह इनकी तरफ से, और निकेश भोईर 1001 हैट्रिक सक्सेस सूरज सिंह, डिक्लेयर तोच होता ना, नाही कसं काय, नाही इस बीच आतिश कांबले की अगली गेंद, संकेत होल्डर काफी एक्टिव अंपायर, जरा एक्टिवनेस दिखाइए अंपायर, एक अच्छा शॉट, उत्कृष्ट शॉट 4 रनों के लिए, जब तक फील्डर वहां पहुंचते गेंद ने सीमा रेखा को चूम लिया था, इस वजह से इस गेंद पर 4 रन, इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर, उठाकर खेलना चाहते थे एक बार फिर से लेग साइड की दिशा में बल्लेबाज कंवल, मगर कुछ खास कर नहीं पाए, पैरों से टकरा कर, जब तक फील्डर उसे फील्ड करते, जब तक उसे फील्ड करके गेंदबाज के हाथ में थ्रो करते, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 8 के कुल योग पर। काफी सदी हुई गेंदबाजी आतिश कांबले, नामदेव चषक के नामचीन प्लेयर, पहले बॉल पे विकेट गया अगर तो 101 निकेश भोईर, सब पारितोषिक बर्थडे बॉय निकेश भोईर। आतिश कांबले हैट्रिक पे 1001 का पारितोषिक लागू है सूरज सिंह इनकी तरफ से। देखना है क्या कुछ करते हैं राव 11 की कप्तान अपनी टीम के लिए। आतिश कांबले निश्चित तौर पर अंपायर एक्टिवनेस प्लीज, टाइम अपने पास पहले से बहुत कम है। इस बीच ओवर के अगली गेंद सामना करेंगे राव 11 के कप्तान और ये डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति। अपील यहां पर विकेट कीपर कर रहे हैं समीर पाटिल, छोटू भाई फ्रॉम नीलजे। ओवर समीर पाटिल तुरंत अपना डिसीजन बताइए। ओवर कंफर्म किया है शरद। निकेश भोईर अंपायर्स अवेलेबल है वहां पर, अंपायर्स अवेलेबल है और पहले दिन से ही, पहले ओवर से ही, पहले घड़ी से ही हर एक
खिलाड़ी को यहाँ जो भी नियम बनाए गए सब कुछ समझाया गया है, सब कुछ बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ कोई खिलाड़ी पहले दिन का खेल खेल रहा है। सब यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर है, सबको पता है कि एक बार अगर अंपायर ने ओवर का डिसीजन दे दिया है तो उसके बाद कोई भी रन आउट नहीं माना जाता। पहली ओवर की समाप्ति के बाद आतिश की सदी हुई गेंदबाजी कुछ खास करने में नाकामयाब। राविया 11 की टीम 8 रन मात्र, अभी भी जीत के लिए 54 रनों की आवश्यकता। 4 ओवरों में 13.50 इस रिक्वायर्ड रन रेट से सामना करेंगे कंवलजीत। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम मोहम्मद भाई, बॉलर्स नेम माधव। माधव सामना करेंगे कंवल, एक वेगवान, रफ्तार, एक तूफान जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां स्टैंड्स में आए हुए हैं। अभी तक कुछ खास करने में गेंद से नाकाम। देखना है क्या कुछ करेंगे बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए। राविया 11 के लिए बल्लेबाज कंवल सामना करेंगे माधव। इस गेंदबाज का लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हुए एक साधारण सी विकेट कीपिंग का नमूना पेश करते हुए शरद, निश्चित तौर पर जो जीवनदान उन्हें प्राप्त हुआ था भाग्यवान चौहान और रोहित खुने इनकी तरफ से, वो परत देते हुए, रिटर्न देते हुए इस राविया 11 की टीम को, वो भी कंवलजीत पाजी के रूप में, निश्चित तौर पर बहुत भारी पड़ने वाला है। पाजी अपना संयम बनाए रखे और अगर अंत तक इस मैच को ले जाए तो निश्चित तौर पर आपको यह विकेट बहुत भारी पड़ने वाला है। इस बीच माधव की अगली गेंद, सामना करेंगे कंवल। रुकने का इशारा, कुछ परेशानी बल्लेबाज को। अंपायर्स काफी एक्टिव, काफी एक्सपीरियंस्ड, सारी परिस्थितियों को पहले से भाप लेते हैं। इसी बीच माधव की अगली गेंद, सामना करेंगे कंवलजीत पाजी। उठाकर मारना चाहते थे, मारा भी है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए निश्चित तौर पर ऐसी गेंदें कंवलजीत को रोकने में नाकामयाब साबित होंगी। अगर बोला ना 6 रन, कब से बोल रही 6 रन बोला, बस क्या भाई, भाई इतना पागल हूं मैं, मतलब बाजू में बैठे हो, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर कंवलजीत पाजी इनको रोकना है, अपनी टीम को विजय दिलानी है, तो माधव को ऐसी गेंदों से बचना होगा, नहीं तो ऐसी हर एक गेंद को वो सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में समर्थ है कंवलजीत पाजी। एक बार फिर साधारण सी गेंदबाजी, इस बार भी मुझे उम्मीद थी कंवल इस गेंद को पार पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मगर ना जाने क्यों उन्होंने इस गेंद को नीचे से खेलने का फैसला किया। गेंद जब तक विनोदी अंडारकर इस फील्डर के हाथ में जाती, उसे फील्ड करते, थ्रो करते, माधव के हाथों में 1 रन पूरा किया। निकेश भोईर सबके लाडले, सबके लाडके, बैटिंग एंड पर देखना क्या कुछ करते, पैसों की बरसात है इनके ऊपर। डॉट होने पर भी जिस बल्लेबाज पर पैसे लगे, ऐसा वो बल्लेबाज, ऐसा वो नायक, ऐसा वो कप्तान। सामना करेंगे माधव इस गेंदबाज का। माधव टू निकिया, कप्तान चला है सीना तान, कप्तान चला है सीना तान। यॉर्क की इस गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती है इस बल्लेबाज निकेश भोईर ने। इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 21 के कुल योग पर। अब तक पर सिक्सेस 200 रुपीज लागू दिनेश दादा यांच्याकडून, चिराग भाई यांच्याकडून पण 200 रुपये लागू झालेत। म्हणजे आतापर्यंत एका षटकाराने 400 रुपये कमवणारा हा बल्लेबाज, धडाडीचा बल्लेबाज निकेश भोईर। आपण बघू पुढच्या येणाऱ्या चेंडूत काय करू शकतो यो। 2 हुकल्यावर 200। क्या बात है, क्या बात है। चाहने वाले देखिए, चाहने वाले कितने हैं नीलेश भोईर के। नीलेश भोईर के चाहने वाले घर से बैठकर मैच देखते हुए राहुल पाटिल फ्रॉम नीलजे भाई हमारे इस शॉट पर खुश होकर उन्होंने 1001 का पारितोषिक लागू किया निकेश भोईर इस हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। माधव सामना करेंगे निकेश भोईर, काफी एवरेज बॉलिंग का नमूना अभी तक पेश किया है। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, निश्चित तौर पर इसे उठाकर मारना चाहते थे मगर कुछ खास कर नहीं पाए निकेश भोईर।
सीधे फील्डर के हाथों में, शरद के हाथों में। जब तक कुछ खास करते बिना रन के संतोष करना पड़ेगा। बल्लेबाज निकेश भोईर को डॉट गेंदों पर भी इन्हें पारितोषिक लागू है। उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, मगर गेंद एक अतिरिक्त गेंद के रूप में परिवर्तित होते हुए निश्चित तौर पर 5 बॉल 22। काफी अच्छा कमबैक देखने मिला है रावल 11 की तरफ से। अरे 22 वाले 22 बॉल 5-22। आखिरी गेंद ओवर की उठाकर खेलना चाहते थे। एक बड़ा धक्का, एक बार फिर से अवधूत, जिन्होंने पहले भी जीवन दान दिया था निकेश भोईर को, वो बिल्कुल भी रन आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है इस बल्लेबाज को। उन्हें पता है कि शायद ये बल्लेबाज अगर एंड तक रुका तो हमारी टीम का फायदा होगा, क्योंकि उन्हें पता है यहां पर इस बल्लेबाज पर डॉट गेंदों पर भी पैसे लगाए गए हैं। और इस बल्लेबाज के दिमाग में कहीं ये तो नहीं कि कहीं मैंने 3 गेंदें डॉट की तो 300, 4 गेंदें डॉट की तो 500 और मेडन किया तो 1000 मेरा पर्सनल प्रॉफिट। टीम को बाजू में रखकर अपने पर्सनल फायदे के लिए तो कहीं ये बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर रहा। सुभाष दादा काफी चिंता में कि निकेश भोईर बहुत ही चालाक बल्लेबाज है। उनको बोलो कि 3 हैट्रिक डॉट्स पे है, नहीं तो वो एक पे षटकार मारेंगे और अगला डॉट करेंगे, फिर षटकार मारेंगे और अगला डॉट करेंगे। ऐसे चालाकी में वो सुभाष दादा से 500 रुपए ऐड लेंगे, ऐसा कहना है उनका। इस बीच आतिश कांबले, नामदेव चशक्य, जाने माने प्लेयर एक बार फिर से अपने टीम के लिए वैयक्तिक दूसरा और टीम का तीसरा शतक सामना करेंगे। कंवल हैट्रिक पर 1001 रुपए का पारितोषिक सूरज सिंह इनकी तरफ से लागू। आतिश कांबले इनके लिए सामना करेंगे। पहली गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे, पूरे ब्लॉक होल का मारा ये, कुछ खास करने में असमर्थ। कंवल जीत पाजी को आज निश्चित तौर पर शांत रखने में कामयाब है। आतिश कांबले शांत रखने में कामयाबी हासिल हुई है मनस्वी उनके गेंदबाजों को। निश्चित तौर पर अगली गेंद सामना करेंगे, देखना क्या कुछ करते अपनी टीम के लिए। कंवलजीत उठाकर मारना चाहते थे, सदी हुई गेंदबाजी। अगर एलबीडब्ल्यू विकेट अवेलेबल होती और अंपायर्स अगर रेडी होते इस एलबीडब्ल्यू विकेट के लिए, तो निश्चित तौर पर प्लम विकेट होता। मुझे लगता है अपने उंगलियों को आसमान की तरफ उठा देते। संकेत उर्फ होल्डर अगली गेंद सामना करेंगे। निकेश भोईर इनके ऊपर पैसों की बरसात, देखना है क्या कुछ करते हैं। इस गेंद पर उठाकर मारना चाहते थे। निश्चित तौर पर अगर ये ओपन बाउंड्री होती निकेश भोईर तो आपको 6 रन पूरे प्राप्त होते, मगर अपने इस ग्राउंड पर इस शॉट पर मात्र 1 रन। कुछ खास करने में अभी तक असफल, असमर्थ, असहाय महसूस करते हुए ये बल्लेबाज। होल्डर गेंद आप काउंट करो, 3 गेंद। इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे। आतिश की अगली गेंद, बिल्कुल जैसा मैंने कहा, नामदेव चषक का ये नामचीन प्लेयर। सामने भले ही कंवलजीत जैसा पहाड़ हो, मगर आतिश जैसा माझी उसे उखाड़ने में समर्थ है, ये बताते हुए ये गेंदबाज आतिश कांबले सामना करेंगे। निकेश भोईर मैन फ्रॉम नीलजे, देखना क्या कुछ करते अपनी टीम के लिए। एक बार फिर फंसाया इस बल्लेबाज को। विकेट विकेट विकेट, पहली घड़ी बाद होते हुए पहला विकेट गिरते हुए इस टीम का। अच्छा, निश्चित तौर पर हमारे बीच में मुकेश नाना भोईर, इनका शुभ आगमन अपने छोटे भाई की बल्लेबाजी देखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए थे। आज उनके छोटे भाई नीलेश नाना भोईर, इनका बर्थडे जरूर था, मगर कुछ खास करने में असमर्थ अपने बड़े भाई के सामने। निश्चित तौर पर काफी उदास मन से यहाँ पर मुकेश दादा हमारे साथ। चिंता की बात नहीं दादा, निश्चित तौर पर अगले मैच में निकेश कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप वेट कीजिए।
स्कोर 25 रन, 5 बॉल। बैट्समैन नेम प्रशांत शेट्टी। निक्या प्रशांत शेट्टी सामना करेंगे नामदेव चषक के नामचीन बॉलर। हाई ट्रिक के लिए एक सूरज सिंह की तरफ से अभी भी लागू, उठा कर दे मारा है। क्या शॉट, बिल्कुल सीधा सरल, राम जी के धनुष से निकले हुए तीर की तरह ये शॉट, गगनभेदी शॉट। 6 रनों के लिए कुछ खास कर नहीं पाए इस पे गेंदबाज आतिश कांबले। निश्चित तौर पर आपको उदास होने की जरूरत नहीं। आतिश आपने बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी की। आपने कंवलजीत और निकेश भोईर 2 घातक बल्लेबाजों को रोकने में कामयाबी हासिल की और अपनी टीम को एक बढ़त दिलाने में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतिश, इन्होंने अपने 2 ओवर के कुल ओवरों में मात्र 17 रन, 18 गेंदों पर 31 रन, आने वाले 12 गेंदों में 31 रन, टोटल 15.50 के औसत से रिक्वायर्ड रन रेट। देखना है क्या कुछ करते हैं विनोद यंदारकर अपनी टीम के गेंदबाजी कमान को संभालते हुए। सामना करेंगे कंवलजीत पाजी। 31 हुआ है और 31 चाहिए। कंवलजीत पाजी, इनके लिए एक सुवर्ण संधि। अगर विनोद यंदारकर की इस ओवर में वो मैच समाप्त करते हैं तो सूरज सिंह इनकी तरफ से 5001 रुपए का पारितोषिक, बड़ा पारितोषिक अगर इस ओवर में समाप्त करते हैं। वो ओवर की पहली गेंद उठाकर खेल दिया है। ये क्या हो गया? कहीं ये कंवलजीत पाजी को 5001 के ऑफर ने भटका तो नहीं दिया? क्या इस ऑफर ने मन को बदल दिया? क्या उनकी यह रणनीति थी कि ओवर के आखिरी गेंद पर प्रहार करेंगे, मगर जैसे ही उन्होंने 5001 का प्रलोभन सुना, पहली गेंद पर प्रहार करना चाहा और पहली ही गेंद पर अपना विकेट दिया है विनोद यंदारकर इस घातक गेंदबाज को। कंवलजीत पाजी निश्चित तौर पर आज कुछ खास करने में असमर्थ। गेंद और बल्ले से दोनों से इस बीच उनकी जगह भरने के लिए मैदान में जाते हुए बल्लेबाज अमोल निश्चित तौर पर एक उत्कृष्ट बल्लेबाज, एक उत्कृष्ट गेंदबाज, हमारे साथ मैचों में प्रैक्टिस करते हैं। अमोल बहुत ही उत्कृष्ट ऑलराउंडर। देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। 11 गेंदों में 31 रन। विनोद यंदारकर सामना करेंगे। अमोल निश्चित तौर पर उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। अगर दुर्गेश बीच में ना आते तो ये गेंद, ये कैच और भी इजी होती, मगर इस इजी कैच को मुश्किल करते हुए अपनी टीम के प्लेयर शरद के लिए, मगर अंत में ये कैच शरद ने आसानी से अपने झोली में लपका और अमोल जो कि एक उत्कृष्ट बल्लेबाज, एक उत्कृष्ट गेंदबाज, निश्चित तौर पर एक साधारण सी पहली गेंद पर अपना विकेट देकर वापस जाते हुए। बैट्समैन नेम करण। एचआर टाइगर्स में खुशी की लहर। रॉयल 11 के खिलाफ करण बॅट्समॅन, इनके प्रत्येक षटकार पे चिराग मराठे यांच्याकडून किती 200 रुपए उठाकर खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर वो जो षटकार और पैसों का प्रलोभन है, मुझे लगता है बल्लेबाजों के माइंड को बदलने में सबसे कारगर साबित हो रहा है। जिस भी बल्लेबाज, जिस भी गेंदबाज पर षटकार और विकेट के पैसे लगाए जा रहे हैं, वो अपनी उस धारदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नमूना प्रदर्शित करने में असफल रहा अभी तक बल्लेबाज प्रशांत शेट्टी। देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी टीम रॉयल 11 के लिए। कल 2 ओवरों में 40 रन की आवश्यकता थी एमएसएफ को। इस बीच विनोद यंदारकर अगली गेंद फुल टॉस मारना चाहते थे, प्रशांत शेट्टी कुछ खास कर नहीं पाए। अन्ना जब तक उसको कवर करते, थ्रो करते विनोद यंदारकर के हाथों में, आराम से 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 32 के 32 के कुल योग पर 4 बॉल 4
दो बॉल बाकी है इस ओवर की। पानी विनोदी अंदारकर सामना करेंगे करण। करण के प्रत्येक छक्के पे 200 रुपए का पारितोषिक चिराग मराठे इनकी तरफ से। उठा एकदम ब्लॉक होल का मारा, उठाकर क्या ही मारते इस गेंद को, पूरे पैरों के बीच में लिया इस गेंद को। निश्चित तौर पर अगर आगे बढ़ते फुल टॉस बनाते तो शायद इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की कोई चांसेस थे, मगर जब इसे ब्लॉक होल बना लिया तो हर कोई बल्लेबाज निकेश भोईर नहीं होता जो पैर के बीच में से हेलीकॉप्टर शॉट छक्के लगाए, मगर आज वो इंप्रेस करने में असफल बल्लेबाज निकेश भोईर। इस बीच प्रशांत शेट्टी सामना करेंगे विनोद अंदारकर। ओवर की आखिरी गेंद निश्चित तौर पर उठाकर मारा है इस गेंद को, काफी हल्के हाथों से खेला ये शॉट, बिल्कुल भी लगा नहीं कि इतने दूर जाएगी, मगर गेंद ट्रैवल करते हुए सीधा सीमा रेखा पार। एलपीएल षटकार 23 एक ओवर 23 की दरकार। पानी 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 एमएसएफ स्पार्टन का मैच वर्सेस विकी सिंह अनुज की टीम। 2 ओवरों में 40 रनों की दरकार। सभी बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन में लौट चुके थे। उम्मीद सबको काफी कम थी कि कुछ चमत्कार इस टीम को बचा सकता है, मगर एमएसएफ स्पार्टन के बल्लेबाज हर्ष पांडे, एक उभरता सितारा इस परिसर का, इस लोढ़ा पलावा परिसर का उभरता सितारा, उसको पहली गेंद पर स्ट्राइक पे दिया गया था। बाकी के 5 गेंदों पर 5 उत्कृष्ट छक्के लगाकर उसने अपनी टीम को जो विजय दिलाई थी, और 2 ओवर में 40 के इस बड़े विशाल स्कोर को उसने पार किया था। देखना है क्या कुछ करते हैं बल्लेबाज करण। बल्लेबाज करण के ऊपर जब से पारितोषिक लागू हुआ है प्रत्येक छक्के पे 200, तब से उनके बल्ले से मात्र सिंगल ही निकले। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम। 12th मैन मनस्वी फुरकान 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 सामना करेंगे प्रशांत शेट्टी। उठाकर खेलना चाहते थे मगर सदी हुई गेंदबाजी। फुकरान चले हैं सीना तान। अभी भी 40 का कुल योग जीतने के लिए 22 रनों की दरकार 4 गेंदों में। 21 उठाकर खेलना चाहते थे। अवधूत भाई के हाथों में ये गेंद निश्चित तौर पर वहां पर रखे, उस बैनर की वजह से उनको तकलीफ हुई ऐसा इशारा करते हुए, उस बैनर से उनका ध्यान भंग हुआ और वो बॉल पे फोकस करने में असमर्थ। निश्चित तौर पे हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, मगर आपकी इस परेशानी ने आपकी टीम को परेशानी में डाल दिया। 3 गेंदों आने वाली 3 गेंदों पे 15 रन। अगर 3 षटकार लागोपाठ लगाते हैं तो अपनी टीम को विजय दिलाएंगे। प्रशांत शेट्टी उठाकर खेल दिया। मैं कह रहा हूं आपसे कि ये बल्लेबाज कुछ अलग मूड में है आज अपनी टीम की तरफ से, जिस टीम में बड़े से बड़े बल्लेबाज अपना योगदान देने में सफल हुए, उस टीम को प्रशांत शेट्टी अपने अकेले कंधे पर लेके जाते हुए उस टीम का पूरा भार अपनी कंधों पर। देखना है कि आने वाली 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को वो इस मझधार से पार लगा पाएंगे बल्लेबाज प्रशांत शेट्टी। 2 गेंदे 9 रन। गेंदबाज फुकरान, काफी सदी हुई पहली 2 गेंदे, मगर उसके बाद
हालत खराब कर दिया इस गेंदबाज का। बल्लेबाज प्रशांत शेट्टी ने निश्चित तौर पर माथे पर चिंता की लकीरें वैभव आव्हाड का दिमाग शायद इस समय नो नेटवर्क जोन में जा चुका है। स्कोर स्कोर नाही झाली किती 53 2 बॉल 9 पाहिजे मॅच ओवर की पांचवी गेंद सामना करेंगे प्रशांत और निश्चित तौर पर धक धक बढ़ती हुई इस गेंदबाज की। ऐसे मैचों का रोमांच ही कुछ और होता है, ऐसे मैचों को देखने में मजा ही कुछ और है। फुरकान सामना करेंगे प्रशांत। उठा कर दे हमारा इस गेंद पर भी, उठा कर दे हमारे माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती हुई मोहम्मद भाई के। वो सोचते हुए कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज और मैंने ये क्या किया। जिसने भी कि आपकी टीम मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि फुरकान इस गेंदबाज को निश्चित तौर पर मोहम्मद भाई के माथे पर चिंता की लकीरें और चिंता की लकीरें वैभव आव्हाड, विनोद यंदारकर, शरद, अन्ना, अवधूत। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। इस टीम मीटिंग में आपने कहीं कुछ ज्यादा ही देरी तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस तूफान का आप सामना कर रहे हैं, जिस बल्लेबाज का आप सामना कर रहे हैं फुरकान, वो आज कुछ अलग ही मन बनाकर आया है, वो आज कुछ अलग ही प्लान करके आया आपके खिलाफ। निश्चित तौर पर अभी तक 4 ओवर में शांत रखने का कोशिश कामयाब हुआ था माफ कीजिए मनस्वी का, मगर इस ओवर में आतंक मचाया है बल्लेबाज प्रशांत शेट्टी ने। ओवर की आखिरी गेंद, जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता। मोहम्मद भाई अपने टैक्टिक्स पूरे यूज करते हुए अवधूत, मोहम्मद, वैभव आव्हाड, अन्ना, शरद, माधव, 7 गेंदों में 31। क्या कमाल की बल्लेबाजी प्रशांत शेट्टी। एक बॉल 3, ओवर की आखिरी गेंद। देखना है क्या करते फुरकान, बल्लेबाजी करेंगे, उठाकर खेलना चाहते थे। निश्चित तौर पर ये क्या देखने मिल रहा है इस गेंद पर, इस गेंद पर एक साधारण सी बल्लेबाजी। बहुत 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 हार्ड लक बोलना चाहूंगा मैं यहां पर इस बल्लेबाज को। प्रशांत शेट्टी 7 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को निश्चित तौर पर एक एंड पर ले आए थे। 1 रन से ये मैच हारती हुई राव 11, 1 रन